तुम रोज खुद को समझाते हो कि बस थोड़ा और मेहनत कर लेता हूं, शायद कल सब ठीक हो जाए। तुम सुबह उठते हो तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल पढ़ाई का आता है। कितने चैप्टर्स बचे हैं, कितने टेस्ट बाकी हैं और कितना पीछे महसूस कर रहे हो तुम खुद को। तुम किताब खोलते हो, घंटों बैठे रहते हो, कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी उससे भी ज्यादा। लेकिन सच बताऊं, इतनी देर पढ़ने के बाद भी तुम्हें अंदर से सुकून नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हें हमेशा लगता रहता है कि शायद अभी भी कम है। रात को जब सब सो जाते हैं तब भी तुम्हारा दिमाग बंद नहीं होता। तुम बिस्तर पर लेटे होते हो, लेकिन दिमाग में वही सवाल घूम रहे होते हैं। अगर इस बार नहीं हुआ तो? अगर मैं पीछे रह गया तो? अगर मेरी मेहनत फिर भी काफी ना हुई तो? और फिर अगले दिन तुम वापस वही सब दोहराते हो। फिर से पढ़ाई, फिर से प्रेशर, फिर से खुद को पुश करना। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब रिजल्ट आता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी तरफ से सब कुछ दिया था, फिर भी नंबर उतने नहीं आए जितनी उम्मीद थी। और उसी समय तुम किसी ऐसे स्टूडेंट को देखते हो जो तुमसे कम पढ़ता था, कम स्ट्रेस लेता था, लेकिन उसके मार्क्स तुमसे ज्यादा आ गए। वहीं से तुम्हारा मन धीरे धीरे टूटना शुरू होता है। तुम खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हो। तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है, शायद तुम उतने कैपेबल नहीं हो, शायद तुम कितना भी पढ़ लो फिर भी दूसरों जितने अच्छे नहीं बन पाओगे। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुम मेहनत नहीं करते। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम हर चीज को सिर्फ मेहनत से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें हमेशा यही सिखाया गया, ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा सफल हो जाओगे। इसलिए अब तुम हर चीज में बस घंटे बढ़ाने लगे हो। थक गए हो फिर भी पढ़ रहे हो। दिमाग बंद हो चुका है फिर भी बैठे हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर रुके तो पीछे रह जाओगे। लेकिन सच ये है कि हर एक्स्ट्रा घंटा प्रोग्रेस नहीं होता। कई बार तुम सिर्फ खुद को थका रहे होते हो। तुम पढ़ते जरूर हो, लेकिन बिना ये समझे कि क्या सच में इंपॉर्टेंट है। कौन सा चैप्टर बार बार पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक सिर्फ टाइम खा रहा है, और कौन सी चीज तुम्हारी रैंक बदल सकती है। तुम्हारा आधा समय सिर्फ बिजी रहने में निकल जाता है, प्रोडक्टिव होने में नहीं। और फिर धीरे धीरे पढ़ाई तुम्हारे लिए लर्निंग नहीं, सिर्फ प्रेशर बन जाती है। यही वजह है कि अब तुम पढ़ते समय भी गिल्टी फील करते हो और रेस्ट लेते समय भी गिल्टी फील करते हो। ना पढ़ाई में शांति मिलती है, ना आराम में। लेकिन अब एक बात समझो, हार्डवर्क गलत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन के बिना हार्डवर्क बहुत जल्दी बोझ बन जाता है। अगर कोई इंसान पूरी ताकत से गलत रास्ते पर दौड़ रहा हो तो उसकी स्पीड उसे मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, उसे सिर्फ और ज्यादा थकाएगी। पढ़ाई भी बिल्कुल ऐसी ही है। तुम्हें हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सही चीज सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि एग्जाम सिर्फ ये नहीं देखता कि तुमने कितने घंटे पढ़े, वो ये देखता है कि जो पढ़ा क्या उसे प्रेशर में याद भी रख पाए या नहीं। और यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, लेकिन रिकॉल नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, खुद को टेस्ट नहीं करते। उन्हें लगता है कि समझ आ गया मतलब याद हो गया, जबकि असली लर्निंग तब होती है जब तुम किताब बंद करके भी चीजें एक्सप्लेन कर पाओ। और एक और सच सुनो, तुम मशीन नहीं हो। अगर तुम लगातार खुद को बिना आराम के पुश करते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे स्लो होने लगेगा। थका हुआ दिमाग ज्यादा देर तक इंफॉर्मेशन पकड़ नहीं पाता। इसलिए रेस्ट कमजोरी नहीं है, सही रेस्ट भी प्रिपरेशन का हिस्सा है। लेकिन सबसे जरूरी बात अभी बाकी है। तुम्हारी पढ़ाई सिर्फ दिमाग से नहीं चलती, तुम्हारे मन से भी चलती है। जब तुम डर के साथ पढ़ते हो, जब हर वक्त फेलियर का प्रेशर लेकर बैठते हो, तो तुम्हारा माइंड सिर्फ सरवाइव करने लगता है, लर्न करना बंद कर देता है। इसलिए कई बार शांत दिमाग वाला स्टूडेंट कम पढ़कर भी ज्यादा याद रख लेता है, क्योंकि उसका मन स्टेबल होता है। और याद रखना, शांत मन हमेशा तेज दिमाग से ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए आज के बाद खुद को सिर्फ मार्क्स से मत मेजर करना,
तुम लेजी नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, तुम बेवकूफ भी नहीं हो। तुम बस इतने समय से गलत तरीके से सिंसियर बने हुए हो कि अब तुम्हें लगने लगा है कि दर्द ही मेहनत की पहचान है, जबकि असली मेहनत वो होती है जो तुम्हें धीरे धीरे बेहतर बनाए, सिर्फ थकाए नहीं। इसलिए आज से खुद से एक नया सवाल पूछना शुरू करो। मैं कितना पढ़ रहा हूं? ये नहीं, बल्कि मैं जो पढ़ रहा हूं, क्या वो सच में मुझे आगे बढ़ा रहा है? और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन पढ़ाई तुम्हारे लिए पनिशमेंट नहीं रहेगी, एक रास्ता